नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एसआई पढ़ रहे थे और एसआई में हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। अगर आप चैनल पर एकदम से नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएगा। मैथ्स पढ़ने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 3 वर्षों के लिए 6% और 5 वर्षों के आगे की अवधि के लिए 8% है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1280 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करें। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, क्या एस आई बराबर क्या पी गुने आर गुने टी बटे 100। इसमें जो है मूलधन नहीं पता है, इसका मतलब वाट, और आपका टाइम जो है वो दिया है 2 वर्ष और इसके लिए आपको 4% ब्याज देना है, और 3 वर्ष के लिए जो है उसके लिए आपसे 6% ब्याज लेगा। और बोला जैसे ही 5 वर्ष से आगे बढ़ेंगे, और टोटल कितना वर्ष है, 8 वर्ष है, तो हमने 2 वर्ष और 3 वर्ष टोटल 5 वर्ष ब्याज दे दिया है। अब इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कितना ब्याज देना है, तो हमें ब्याज देना है 8%। पूरा वर्ष कितना है, 8 ही है, तो 8 वर्ष है, उसमें से हमने 5 वर्ष दे दिया है, तो अब कितना बचा है, 3 वर्ष, 3 ईयर 2 ईयर है ना। तो यहाँ चाहेंगे और टोटल क्या दिया है, और ऐसा ही जो है ब्याज दिया है कितना, 1280 है ना। तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे अगर, P गुने आर गुने टी बटे 100 प्लस P गुने आर गुने टी बटे 100 प्लस P गुने आर गुने टी बटे 100 बराबर दिया है कितना, 1280। बोला ये ब्याज और ये ब्याज तीनों अगर जोड़ दें तो 1280 होता है। तो मूलधन तो नहीं पता है, रेट कितना है 4 और टाइम कितना दिया इसके लिए 2 बटे 100 प्लस कितना है मूलधन पता नहीं, रेट कितना है 6 और टाइम कितना है 3 बटे 100 प्लस कितना है मूलधन पता नहीं, इसके लिए कितना है 8%, टाइम 3 बटे 100 1280। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8p ऐसे कर लेते हैं 8p बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 18p बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 24p बटे 100 बराबर 1280 है ना। यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 100 और सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 18 8 4 12 और 8 20 का 0 बचा कितना 2 और 2 2 4 1 5 है ना, ये हो जाएगा 50 p बटे 100 1280। इसको काट लेंगे तो 50 दूनी 100, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा 0 और 16 2 4 1 5 और 2 2560 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सोचते, अगर यहीं पे कर लेते हैं कि हमें कितना 4% ब्याज देना है पर ईयर, और कितना साल देना है 2 साल, तो ब्याज उसे कितना देंगे, तो 8% देंगे। 6% साल में देना है और 3 साल तक देना है, कितना देंगे उसे हम 18%, और फिर 8% हमें देना है और कितना साल तक 3 साल तक, यहाँ पे कितना देंगे 24%। टोटल जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा जोड़ के, ये हो जाएगा 50%। ब्याज किसका देंगे, मूलधन का, तो मूलधन का 50% है ना, ब्याज बना ना, मूलधन का 50%, और इसका मान कितना दिया है ब्याज, तो ब्याज दिया है आपका 1280, ये दिया है आपका 1280। इसको काट लेंगे, यहाँ से हटाएंगे 2% बटे में 100 दे देंगे, काट लेंगे 2 से, तो मूलधन आपका हो जाएगा कितना 2560। और सेम ही टाइप क्वेश्चन है अगला, अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर हो जाएगा।
अब इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धन पर सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1220 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। अगर समय 9 वर्ष दिया है, टोटल समय आपका कितना है, 9 साल तक का ब्याज देता है। तो इसमें आपका मूलधन नहीं पता है, तो मान लेते हैं मूलधन पी रहा होगा ना। और इसमें बोला क्या, 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए आपको ब्याज कितना देना है, तो ये आपको देना है 4%। और फिर बोला आपको कि 4 वर्ष के लिए जो है वो देने है आपको 6% ब्याज देना है। और बोला इससे आगे ना टोटल कितना है, 9 वर्ष ना, टोटल है 9 ईयर। और बोला जैसे ही आप 6 वर्ष से आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको 8% ब्याज देने पड़ेंगे। तो हमने 2 वर्ष और 4 वर्ष, 6 वर्ष हमने पूरा कर लिया है। अब इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए हमें 8% ब्याज देना पड़ेगा। पूरा कितना पुराना है, 9 साल। तो हमने इसमें कितना खत्म हो गया है, 6 साल खत्म हो गया है, कितना बचा है, अब 3 साल और बचा है। तो 3 साल के लिए हम 8% देंगे। तो एक तरीका वही है कि P गुने R गुने T बटे 100 है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे इसके लिए, जैसे अभी किए थे या कर ही देते हैं, बटे 100 प्लस P गुने R गुने T बटे 100। अच्छा, आपका क्या जो है ऐसा ही दिया है, कितना ये दिया था आपका 1120, और ये सब मिला के जो है कितना 1120। तो यहां से P नहीं पता है, R पता है कितना 4, टाइम कितना है 2 बटे 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, अच्छा P नहीं पता है, R कितना है 6, टाइम कितना है 4 बटे 100 प्लस मूलधन नहीं पता है, रेट कितना है हमें, रेट है 8 और टाइम कितना है 3 बटे 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुने 8 और 6 चौका 24, 24 8 कितना हो जाएगा, अच्छा 8 24, 24 48 और 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। तो हो जाएगा आपको 56P बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1120। इसको आप काट लेंगे तो ये कितना 220 से कट जाएगा ना, मूलधन होगा कितना हो जाएगा 2000। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 साल में देना है 4%, 2 साल में कितना देंगे 8%, 1 साल में 6 तो 4 साल में कितना 24%, 1 साल में 8, 3 साल में कितना 24। टोटल जो ब्याज देंगे हम कितना देंगे 24, 24 और 8 सब मिला के देंगे 56%। किसका देंगे, तो मूलधन का। मूलधन नहीं पता है, मान दे P का 56% ब्याज देंगे हम मूलधन का। और कितना बनेगा ब्याज उसका 1120, ये दिया 1120। इसे आप काट लेंगे तो इसको यहाँ से हटा देते हैं ना, बट्टे में 100 आ जाएगा, 56 दूनी तो 20 बार में मूलधन आपका हो जाएगा ना 2000। आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, उसको ट्राई करें। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 11 वर्ष के लिए निवेश किया तो ब्याज कितना होगा। तो इसमें जो है आपका मूलधन दिया हुआ है कितना, ये दिया आपका 18,800 और 3 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो आपको देने हैं 6%। और बोला क्या 4 वर्ष के लिए आपको 7% देना है। अब टोटल कितना वर्ष है,
टोटल है 11 वर्ष, हमें 11 वर्ष पुराना है। और बोला जैसे ही आप 7 वर्ष से आगे बढ़ेंगे उसके लिए आपको 7.5% ब्याज देना है। तो 4 दिन 7 वर्ष पूरा हो चुका है, अब जैसे ही ब्याज देंगे हम, तो ब्याज देंगे हम 7.5%। ठीक है, तो कितने साल तक देना है? तो पूरा कितना 11 साल तक देना है, उसमें से हमने 7 साल तक दे दिया है, तो अब कितना बचेगा, कितना जोड़ देंगे कि 11 हो जाएगा 4, तो 4 वर्ष और देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 6, तो 3 वर्ष में कितना 18%, 1 वर्ष में 7, तो 4 वर्ष में कितना 28%, 1 वर्ष में 7.5, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, पूरा कितना परसेंट ब्याज बनेगा, ब्याज हम कितना देंगे 30, 20 कितना 50 और 10 60, और कितना हो जाएगा 8 और 16 है ना, 3 2 5 1 6 6 5 76% ना, उसको ब्याज कितना देंगे 76%, किसका, मूलधन का। तो यही आपसे पूछा है ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना हो जाएगा 1800 का, सॉरी 18,800 का 76%, उसे हम ब्याज देंगे 2020 ब्याज लिख देते हैं। ठीक है, अब से गुणा कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18,876 है ना, ये हो जाएगा 8 का 48 बचा 4, 48 4 52, 5 6 5 11, और ये जाएगा 56 5 56 5 कितना हो जाएगा 61 6 और 7 6 13, ये हो जाएगा 8 8 2 4 1, 14 28 8, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 14 28। एक दूसरा तरीका ये था, अगर करना चाहते आप तो वही कर लेते, क्या मूलधन दिया है ना आपका, ऐसे करते P गुने R गुने T बटे 100 प्लस तीनों ब्याज को जोड़ देंगे P गुने R गुने T बटे 100। तो यहां से आप मूलधन का मान है कितना 18,800 गुने R कितना हो जाएगा 6 गुना 3 बटे 100 प्लस फिर वही मूलधन कितना हो जाता। अच्छा चाहे तो आप मूलधन कॉमन में ले सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। 18,800 रेट कितना है 7 गुने 4 बटे 100, फिर वैसे ही यहाँ पे मान रख लेंगे, और ये कितना 7.5 गुने 4 बटे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 28 8 है ना। तो आपको जैसे ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं।